गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। अभी बज रहा है सुबह के 9:30। नींद से तो उठ गए थे काफ़ी पहले ही, क्योंकि मेड भी आ गई थी बहुत जल्दी सुबह के टाइम पे। तो मेड काम करके चली गई, उसके बाद फिर चाय नाश्ता बना के सब लोग, चाय नाश्ता हमारा ख़त्म हो गया है, यानी ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम ख़त्म। और अभी मैं बस लंच की तैयारी ही कर रही थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी लंच बना के रेडी करके खा लेना है, क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा ये जो ब्लड टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट एक बार डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाना है। वैसे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, उन लोगों ने तो ऑनलाइन ही भेज दिया है, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू सारे रिपोर्ट्स भेज दिए हैं हॉस्पिटल से। तो हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते थे डॉक्टर के साथ, लेकिन वही दवाई भी लेने जाना है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार हॉस्पिटल में ही डॉक्टर को फेस टू फेस रिपोर्ट दिखा के आए। क्योंकि सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स तो आ गए हैं, लेकिन थायराइड का वहाँ पे कुछ रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। होता है ना कि थायराइड का, बाकी का टेस्ट का सब कुछ अलग अलग से मेंशन होता है। सारे रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ थायराइड का कोई अलग से रिपोर्ट भी नहीं आया। इवन उस रिपोर्ट में कहीं पे भी थायराइड का मेंशन भी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा डाउट में है कि थायराइड का टेस्ट, ब्लड तो उन लोगों ने ले लिया था, लेकिन टेस्ट करवाया है या फिर मिस्टेक हो गया है कुछ उन लोगों से, या फिर रिपोर्ट बाद में आएगा थायराइड का। तो थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो सौरभ ने बोला कि जाके हॉस्पिटल में एक बार पूछना पड़ेगा। मुझे तो थोड़ा सा टेंशन है कि सारे टेस्ट तो हो गए हैं, यानी ब्लड तो मेरा ले लिया है, और इस वाला हाथ में तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा अभी भी ब्लैक और रेड कलर का होके रखा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मुझे टेंशन है कि अगर इन केस वो लोग अगर कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, अगर जाने के बाद पता चलेगा कि नहीं, थायराइड का वो लोग टेस्ट करना भूल ही गए हैं, फिर इस हाथ पे तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि इस हाथ में तो ऑलरेडी मेरा दर्द है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज इस हाथ से मेरा खून लेने वाला है। तो ये सोच के मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ। सौरभ को मैं बोल रही थी कि ठीक है चलो, अगर बाई मिस्टेक अगर वो लोग भूल भी जाते हैं तो आज अगर दोबारा टेस्ट करने के लिए बोलेंगे तो मैं प्लीज़ टेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं हाथ पूरा ऐसे स्ट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो इस हाथ में मुझे नहीं करवाना। तो बोल रहे ठीक है चलो देखते हैं। तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि उन लोगों ने कुछ गलती किया है? हो भी सकता है कि कुछ साइंटिफिकली नेम उन लोगों का कुछ मोस्ट प्रोबेबली अलग हो सकता है। हमेशा TSH करके थायराइड का मेंशन होता है, शायद कुछ और नाम से वहाँ पे मेंशन होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं प्रे कर रही हूँ भगवान के पास कि ऐसा ही कुछ हो, नहीं तो फिर दोबारा मुझे ब्लड देना पड़ेगा। और सुई वगैरह से ना मैं बहुत ज़्यादा दूर ही रहती हूँ। एनीवेज, अभी मैं पापा को थोड़ा सा हेल्प करूँगी पौधा लगाने में, क्योंकि जो तुलसी का पौधा लेके आए थे ना उस दिन, वो वाला पौधा लगाना हुआ ही नहीं था। कल भी टाइम नहीं मिला और हुआ भी नहीं था, पापा को भी टाइम नहीं मिला था। तो पापा ने बोला कि आज ब्रेकफास्ट के बाद तुलसी का पौधा अलग से एक पॉट में डाल देंगे। और मिर्ची का जितने सारे पौधे आए थे ना, मिर्ची के बहुत सारे पौधे आ गए थे, तो वो सारे पौधे को भी अलग अलग करके अलग अलग पॉट में हम लोग प्लांट करने वाले हैं। तो पापा ही करेंगे मेनली, क्योंकि प्लांटेशन का काम ना पापा बहुत अच्छे से करते हैं। हम मेरे ससुराल में छत पे ही इतना बड़ा बगीचा है, वहाँ पे सब्ज़ी फूल वगैरह बहुत कुछ वहाँ पे है। शायद पापा के फ़ोन में एक वीडियो है पापा का छत का, जो सारे सब कुछ छत में है। तो मैं एक बार देखूँगी, अगर वो वीडियो अभी भी अवेलेबल होगा तो मैं वो वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो में अटैच करके दिखाऊंगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि है कि नहीं, लेकिन था कुछ महीने पहले था ना। तो वही सब कुछ मिर्ची का पौधा वौधा अलग अलग करके लगाना है, तो ये सब कुछ मैं पापा को थोड़ा सा हेल्प कर दूँगी। तो अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं।
ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद हमारा जितना सारा पौधा वौधा का काम था वो सब कुछ हो गया है। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, और आज धूप भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छा मौसम है। वैसे बादल तो नहीं है, आसमान तो बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हो, ये देखो। लेकिन हवा अच्छी चल रही है, इतना ज़्यादा धूप नहीं है। तो कल ना गर्मी के टाइम पे दोपहर को हॉस्पिटल जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, इतना ज़्यादा धूप था। तो आज मोस्ट प्रोबेबली इतना परेशानी होगा नहीं। जाते टाइम थोड़ा सा अगर धूप हमें मिल भी जाएगा, क्योंकि हम लोग 2-2:30 बजे निकलने वाले हैं घर से लंच करने के बाद, तो उस टाइम पे अगर थोड़ा सा होगा भी धूप, हॉस्पिटल से वापस आते टाइम तो बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा शाम के टाइम पे, उस टाइम पे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो एनीवेज़ पौधे का सारा काम हो गया है। ये देखिए, इसमें जो मेरा कद्दू का पौधा है ना, ये तो उसी में है अभी भी, और इसमें बहुत सारा मिर्ची का पौधा है, और उसमें से कुछ निकाल के पापा ने ये वाला गमला में और छोटे छोटे ये सारे पॉट में डाल दिया है। पॉट हमें एक्चुअली ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि पॉट की थोड़ी सी कमी भी हो रही है घर पे। और इस बैल्कनी में तुलसी का पौधा तो हो गया है, और उसके साथ साथ खीरा का भी मैंने लगाई थी ना, तो खीरा का पौधा भी पापा ने एक अलग पॉट में अलग से रख दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे तुलसी का पौधा यहाँ पे रखा हुआ है, और जो यहाँ पे छोटा सा एक पॉट आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर का, इस पॉट में खीरा का बीज डला हुआ है। वही बिग बास्केट वगैरह से खीरा आता है ना, तो खीरा हम लोग मुरमुरा के साथ या तो फिर सैलेड के साथ खाते हैं, और फिर पका हुआ खीरा जो होता है उसका बीज में निकाल के रख दी थी, और वो इसमें डाल दिया है। देखते हैं, अगर पौधा आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। मार्केट से नॉर्मल खीरे का सीड्स अगर लेके आएंगे तो उससे भी पौधा हो जाएगा। सो मैं लंच तो मेरा बन गया है। ये सब पापा जब ये पौधे का काम कर रहे थे उस टाइम पे, जब मेरा हेल्प करना ख़त्म हो गया उस टाइम पे मैंने आके फटाफट से लंच भी बना लिया है। तो मैं आपको लंच दिखाती हूँ। चावल है, और उसके साथ इसमें है, इसको बंगाली में बोलते हैं रौसार झोल। इसमें ना बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स सारे डाल के, पपीता वगैरह, गाजर वगैरह सब कुछ एक साथ डाल के, बड़ी, सोयाबीन सब कुछ डाल के। यहाँ पे एक वेज करी टाइप की मैंने बनाई है, जो कि बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। मतलब कोई अगर घर पे पेशेंट होगा या फिर लूज मोशन किसी का अगर होगा, तो आप अगर ये कड़ी उसको खिलाओगे ना सब्जी डाल के, तो उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे है सौरभ का फेवरेट, इसको बोलते हैं टॉक। तो ये है बेसन का छोटा छोटा पकोड़ा मैंने बनाई है, और उसको इमली के चटनी में मैंने डाल दिया है। तो आज बस सिंपल सा लंच है, क्योंकि सच बोलूँ तो घर पे सब्ज़ी है नहीं, ठीक है, सब्ज़ी घर पे बहुत ही कम है। बिग बास्केट में मैंने ऑर्डर किया था 25 को, और वो डिलीवरी होने वाला है कल। तो आप सोच ही सकते हो कि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में मुझे डिलीवरी मिल रही है। तो इसीलिए घर पे सिर्फ एक आधा पपीता था, और एक बड़ा सा गाजर, थोड़ा सा फूलगोभी, इतना सा फूलगोभी, और आलू प्याज तो भरपूर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेजिटेबल्स, आलू प्याज छोड़ के जो बाकी के वेजिटेबल्स होते हैं वो नहीं है। तो यही सब कुछ है। तो ये सब कुछ डाल के, सोयाबीन वोयाबीन डाल के मैंने ये पतला सा करी बना लिया है। फिर रात के टाइम पर देखा जाएगा, कुछ बनाऊँगी हल्का फुल्का सा। सो अभी शायद टाइम हो रहा है एक शायद बज गया है, हाँ अभी 1:10 हो रहा है। तो अभी ना जल्दीबाजी में हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर रेडी हो जाते हैं। रेडी होके फिर जाएंगे हॉस्पिटल। मम्मी पापा मैं सौरभ सब लोग एक साथ ही खा लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट खाना का तो, लंच का तो टाइम हो ही जाएगा। 1:30 बजे हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे, और फिर 1:45 या 2 बजे तक खाना हमारा अगर कंप्लीट हो जाता है, फिर रेडी होके 2:15 तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मैक्सिमम आधा घंटा भी नहीं लगता है हमारे यहाँ से मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड, तो आधा घंटे से कम टाइम में ही हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर डॉक्टर दिखा के फिर शाम के टाइम पे वापस आ जाएंगे। हाँ, वापस आके आज नहाना भी है, क्योंकि अभी तक मैंने नहाया नहीं है। कल भी मैं आके शाम को 4 बजे अच्छे से हेयर वॉश करके शैम्पू वगैरह करके नहाई थी ना, इसलिए मैंने आज सोचा कि आज 2 बार नहा के फ़ायदा नहीं है, तो मैं बिना नहा के हॉस्पिटल जाती हूँ। हॉस्पिटल से शाम के टाइम पे वापस आके फिर मैं अच्छे से दोबारा शैम्पू करके बॉडी वॉश करके मैं नहा लूँगी। सो चलिए अभी वीडियो को थोड़ा सा यहीं पे पॉज कर देती हूँ, और जल्दी से लंच करके घर से निकल के उसके बाद मिलते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद जो टोपी एक लगा देते हैं ना, वो टोपी मैंने अभी जस्ट रिमूव किया है पानी में भिगो के। देखिए हाथ में मेरा बिल्कुल ब्लैकिश रेड कलर का एक मार्क आ गया है। इसकी वजह से शायद मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द था कल इंजेक्शन लेने के बाद। तो देखिए इतना ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। दर्द तो इससे पहले भी 1-2 बार हुआ था, लेकिन इतना भयानक दिखने वाला आज फर्स्ट टाइम हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है।
लोग तो हॉस्पिटल आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:50। तो डॉक्टर आ गए हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारा अभी तक नंबर आया नहीं। शायद 1-2 लोग के बाद हमारा नंबर आएगा। तो अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं मैं और सौरभ, और डॉक्टर बिल्कुल इस वाले रूम में ही हैं। तो रिपोर्ट सारे मिल गए हैं। कोई रिपोर्ट बोलो। रिपोर्ट यहाँ पे सारे मिल गए हैं। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। और ये देखिए मेरा हाथ का कंडीशन, इतना ज़्यादा ब्लड जम गया है ना, क्लॉट जैसा बन गया है। तो ये भी मैं डॉक्टर को एक बार दिखाऊंगी कि किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, ये भी डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा। सो चलिए, कंसल्टेशन ख़त्म होने के बाद फिर आप लोगों को बताती हूँ कि डॉक्टर ने एग्जैक्टली क्या क्या बताया है। तो डॉक्टर तो दिखाना हो गया है और घर जा रहे हैं। दवाई दिया है इतना सारा, 1 महीने का दवाई दिया है। और डेफिशिएंसी तो है बहुत सारे, लेकिन वो सब कुछ मैं आप लोगों को घर जाके बताऊंगी कि क्या क्या एग्जैक्टली डॉक्टर ने बताया है। फ़िलहाल अभी घर वापस जाते हैं। जल्दी हो गया, रिपोर्ट चेक करवाना, दवाई ववाई लेना सब कुछ हो गया है। तो अभी जाएंगे घर, और घर जाके फिर डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। मम्मी का एक दवाई भी लेना है। चले माइडोसिट्रा ओ अच्छा, मम्मी का भी एक दवाई लेना था, लेकिन मम्मी का दवाई सौरभ बोल रहा है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पूछा था क्या तुमने? हाँ। अच्छा, तो वो वाला दवाई अवेलेबल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग हॉस्पिटल में आएंगे, या तो फिर सौरभ अगर मार्केट में जाता है तो वहाँ से सौरभ ले लेगा वो वाला दवाई। तो चलिए अभी चलते हैं घर। अभी मैं पार्किंग एरिया में ही हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे लगा था घर जाते जाते शायद धूप कम हो जाएगी, लेकिन अभी तक धूप कम हुआ नहीं है। एनीवेज क्या कर सकते हैं, चलिए मिलते हैं घर जाके। हॉस्पिटल से आने के बाद नहा के फ्रेश होके थोड़ी सी रेस्ट ले रहे थे। आज सोए नहीं थे बिल्कुल भी, जागे ही थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी आज खुश भी हूँ और थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हूँ खुद पे, क्योंकि मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, खुद के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है मुझे, कि इतना दिन तक तो मुझे रिकवर कर जाना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर ने जैसे बताया है कि अभी तक रिकवर हुआ नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है, जो कि डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाने के बाद मुझे पता चला है। और वो गुड न्यूज़ है, मेरा थायराइड ठीक हो गया है। बिल्कुल जो क्वांटिटी ह्यूमन बॉडी में थायराइड का रिक्वायरमेंट जो होता है, जो रेंज, उसी रेंज में भी मेरा थायराइड आ गया है। सो अभी मुझे इन फ्यूचर कोई भी चीज़ के लिए, जैसे होता है ना, काफ़ी टाइम मुझे सुनने को आता है, डॉक्टर ने भी बताया था कि बेबी वगैरह प्लानिंग करने में ना थायराइड अगर होगा तो दिक्कत होती है। सबको नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं थायराइड की वजह से। सो इस चीज़ को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा वॉरिड थे कि कब मेरा थायराइड ठीक होगा, कब कुछ हम लोग प्लान कर पाएंगे। सो फाइनली अभी मेरा थायराइड बिल्कुल भी नहीं है अभी, मतलब जितना होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में बस उतना ही है। तो डॉक्टर ने ये खुशखबरी हमें दे दिया है कि अभी, बाहर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है, प्लीज़ इग्नोर करना। तो बोल दिया है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड आपका ठीक हो गया है। लेकिन डिसअपॉइंट मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा विटामिन B12, D3 एंड पोटेशियम की डिफिशियंसी अभी तक मेरे बॉडी में है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स से चल रहा था। जब नोएडा में डॉक्टर दिखाई थी उस टाइम पे उन डॉक्टर ने भी सेम ही मुझे बताया था। उस टाइम पे तो और भी बहुत सारे डिफिशियंसी थे, जैसे आयरन, कैल्शियम और भी सब कुछ, मतलब सब कुछ डिफिशियंसी था उस टाइम पे। बिल्कुल प्लेटलेट मेरा डाउन था, लेकिन अभी इतना सारा कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने रिकवर कर लिया है ऑलरेडी। सिर्फ विटामिन B12, D3 एंड पोटेशियम, सिर्फ इन तीनों चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है। तो ये सारे चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे दवाई दिया है ढेर सारा। ये दवाई मुझे सुबह, दोपहर को, मतलब सुबह एम्प्टी स्टमक, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, बिफोर डिनर, ये सब कुछ मुझे लेना है। सो ठीक है, चलो, डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीने का दवाई दिया है और 1 महीने बाद
दोबारा आके सेम टेस्ट सारे करवाने हैं। अगर थायराइड का जैसे अभी भी मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोला है थायराइड का टैबलेट 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद फिर से वो लोग एक बार चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट होगा। उस टाइम पे अगर देखा जाएगा कि थायराइड सेम लेवल में है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो इट्स फाइन। उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली मेरा थायराइड का डोज कम कर दिया जाएगा या तो फिर बंद कर दिया जाएगा थायराइड का टैबलेट। और ये सारे तो देखेंगे, विटामिन B12, D3 और पोटेशियम का अगर कुछ इंक्रीज़ होता है मेरे बॉडी में कोई भी विटामिन तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज़ बोला है हाई डोज का इंजेक्शन देना पड़ेगा। सो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है। सब हर एक फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ खाने के लिए बोला है। नॉनवेज वगैरह में इतना कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं, हाँ रेड मीट जो है वो कम खाने के लिए बोला है, अदरवाइज़ चिकन एग्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं लिमिटेशन में ऑब्वियसली। और भरपूर पानी पीने के लिए बोला है, बहुत ही ज़्यादा, पर डे 1 कोकोनट वाटर और फ्रूट्स मैक्सिमम जितना फ्रूट्स में ले सकती हूँ लेना है, और ग्रीन वेजिटेबल्स ऑब्वियसली, और उसके साथ दवाई 1 महीने के लिए कंटिन्यू करना है। सो एक बैड न्यूज़ एक गुड न्यूज़ दोनों ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। देखा मैं हकला जाती हूँ ना, क्योंकि मैं इतना खुश थी जब मुझे डॉक्टर बोला है कि अभी आप लोग प्लान कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा विटामिन का ये जो डेफिशिएंसी है ये थोड़ा सा अगर ठीक हो जाए मेरे बॉडी में तो उस टाइम पे हम लोग कोई भी मतलब फ्यूचर प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा खुशखबरी है कि ठीक है चलो अब तबीयत थोड़ा सा ठीक जैसे हो जाए, सारी डेफिशिएंसी एक बार जैसे ही बढ़ जाए उसके बाद कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं हम लोग। मतलब हेल्थ के ऊपर ही तो सब कुछ है ना, अगर हेल्थ ही ख़राब होगा तो फिर बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मम्मी पापा भी सुन के बहुत खुश है कि थायराइड मेरा ठीक हो गया है। अब थोड़ा सा जो प्रिकॉशंस जो कुछ भी लेना है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना, केयर करना खुद के लिए, वो सब तो मैं करूँगी ही। और सौरभ भी करता ही है, वो भी करेगा। और अभी तो मम्मी पापा भी हमारे साथ में ही रहने वाले हैं, तो मम्मी पापा भी मेरे देखभाल करेंगे। सो मैं 1 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। अभी मैं जाऊँगी डिनर बनाने, शाम का चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है, तो डिनर बना के खाना वाना खा के सो जाएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टायर्डनेस फील हो रहा है। और ये जो हाथ का ये है ना, ये वाला मैंने डॉक्टर को आज बताया था कि ऐसा क्यों हो गया है, तो बोला कि हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बॉडी में कम होने की वजह से ब्लड नहीं मिल रहा था, तो उनको ज़बरदस्ती ब्लड निकालना पड़ा, तो इसलिए ऐसा एक मार्क आ गया है, क्लॉट्स जैसा बन गया है। तो इसमें कोई बॉडी का कुछ है नहीं। सो ये ठीक हो जाएगा आराम से, 1 हफ्ते में मार्क भी चला जाएगा, दर्द भी चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए भी मैं अभी चिंता नहीं कर रही हूँ। एनीवेज चलिए, अभी रात हो गया है बहुत ज़्यादा, 8 साढ़े 8 हो गया है। डिनर भी बनाना है मुझे, रोटी पराठा जो कुछ भी है, उसके साथ सब्ज़ी भी बनाना है। आज दोपहर का कुछ सब्ज़ी है नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग, जो मैं बोलती हूँ एज यूजुअल, बहुत ज़्यादा सेफ रहना, हेल्दी रहना, हाइजीन रहना, हेल्दी खाना खाना और स्माइल करना, हैप्पी रहना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखिए, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। सो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।